हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और बात की ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने भी इसे अपनी बुक में स्टार मार्क करके रखा है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर है 36 मीटर दिया है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर्स। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेटमेंट दी है, यानी कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और हाँ, हम उस रेक्टेंगल के डायमेंशंस एल और बी लेंगे, लेंथ और ब्रेथ को एल कॉमा बी, एल मतलब लेंथ, बी कॉमा बी मतलब ब्रेथ। तो पेरीमीटर होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें दिया हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, वो हमारे दिए 36। तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा 36। इसके बाद हमें आगे स्टेटमेंट में दिया है कि जो हमारी लेंथ है वो विड्थ यानी कि ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ जो हमारी ब्रेथ है उसमें 4 बढ़ा के ब्रेथ प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या दिया है, लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, 4 मोर यानी कि प्लस 4। तो जो हमारी विड्थ है बी, उसमें 4 मोर ऐड कर देंगे तो हमारी लेंथ मिल जाएगी। और यहीं से अगर हम इस b को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा l माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं, l प्लस बी इज इक्वल टू 36 एंड l माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों के लिए इंटरसेप्ट मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इंटरसेप्ट मेथड मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम एक बार x की वैल्यू को 0 लिख के y निकालते हैं, एक बार y की वैल्यू को 0 लिख के x निकालते हैं, और इस पेयर में दोनों इक्वेशन में करते हैं। तो इस वाले के लिए ये बॉक्स है, तो हमने x और y लिया है, यानी कि लेंथ x यानी कि जिसे हम लेंथ भी कह रहे हैं, और y यानी कि ब्रेथ है, यहाँ पे x यानी लेंथ, y यानी ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है इज इक्वल टू 36। तो जब हम लेंथ को 0 लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 0 प्लस 0 हट जाएगा, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 36 हो गया यहाँ पे। तो जब हम जब हम l को यानी कि लेंथ को 0 ले रहे हैं तो ब्रेथ हमारी आ रही है 36। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो तो उसको आप मत देखिए, उसको आप ध्यान मत दीजिए। तो लेंथ जब हम 0 ले रहे हैं तो हमारी ब्रेथ आ रही है 36। वैसे ही जब हम अपने ब्रेथ को 0 लेंगे, अब हम जब ब्रेथ को 0 ले लिए तो l प्लस 0 हो गया यहाँ पे, तो l इज इक्वल टू 36, यानी कि जब हमने ब्रेथ को 0 ले लिया तो हमारी लेंथ आ गई 36। ठीक है, अब इस सेकेंड वाले में देखते हैं। जब हमने ये हमारी इक्वेशन दी है l माइनस बी इज इक्वल टू 4, इसमें हम पहले लेते हैं लेंथ को 0। जब हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 4, यानी कि ये हमारा ऐसे हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो हम दोनों को ऐसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, 4 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -4, और b माइनस बी को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा b। तो b इज इक्वल टू -4 हमारा आया। तो मतलब जब हमने लेंथ को 0 लिया तो हमारी ब्रेथ आ गई -4। उसके बाद जब हम ब्रेथ को अब 0 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा l माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यानी कि l माइनस हम ब्रेथ की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी 4। ये ऐसे हम इसको ऐसे देखेंगे। आप इसको ऐसे में पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू x की हैं और ये दोनों y की हैं, और हमें x, y देख रहे हैं, तो ये x, ये y। तो जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, हमारी y आ रही है -4, इस तरीके से। फिर अब हम इन वैल्यूज़ को, इन 4 वैल्यूज़ को ऐसे पॉइंट्स दे देते हैं। पहली वैल्यू a पॉइंट, सेकंड वैल्यू b, फिर c, फिर d। फर्स्ट है हमारा a 0,36, b है हमारा 36,0, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये और ये। उसके बाद c पॉइंट है हमारा 0,-4, d पॉइंट है हमारा 4,0। ये दोनों पॉइंट हमारी पहली इक्वेशन इस वाली के हैं, इस वाली के हैं ये दोनों पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन इस वाली के लिए है। हाँ, उसके बाद अब हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन वो होता है जो एक ही वैल्यू आती है, जो हमारी ये जो दो इक्वेशन हम फॉर्म करके रखे हैं, इन दोनों में जब वो x और y की वैल्यूज़ हम डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। अब हमें देखना है इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं। तो पहले हम ये चारों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, a, b, c और d को। हमने यहाँ पे प्लॉट किया a पॉइंट, जो कि 0,36, यानी कि x की वैल्यू 0, y की 36, तो ये यहाँ पे आ गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा 36,0, यानी x की
वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों हमारी पहली इक्वेशन की थी, तो हम इन दोनों को ऐसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे। दूसरे दो हमारे पॉइंट्स थे, सी पॉइंट था हमारा 0,-4, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू 0, y की -4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सी। और सेकेंड उसके बाद हमारा डी पॉइंट था 4,0, यानी कि x की वैल्यू 4, y की 0, 4,0, तो ये हमारा डी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट और वो ही हमारा सॉल्यूशन है। मतलब ये इस पॉइंट पे जो नंबर्स आ रहे हैं, इनको हम ऐसे स्केल से मेजर करेंगे, तो जो नंबर्स आ रहे हैं वही हमारे सॉल्यूशन है, वही हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है। तो ये मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ी लाइन टेढ़ी है। तो यहाँ से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 20 पे आएगा। x को हम लेंथ को x लिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ हमारी x थी, तो यानी कि अगर x की वैल्यू 20 है तो लेंथ हमारी 20 है। और फिर हम जब इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो हमारा 16 आएगा। ये हमारी y एक्सिस है, तो y एक्सिस है, तो मतलब हमने y को ब्रेड्थ पे लिया था, तो अगर y एक्सिस पे 16 आ रहा है तो y हमारी ब्रेड्थ है, तो हमारी ब्रेड्थ 16 आ रही है। तो जो हमारा गार्डन था उसकी हमने वैल्यूज फाइंड कर लिया है, जो कि है x की वैल्यू यानी कि लेंथ की वैल्यू जो है 20, y की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ की वैल्यू जो है 16। तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप l + b = 36 है, l + b यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ = 36। हमने लेंथ निकाली 20 प्लस हमने ब्रेड्थ निकाली 16, तो 20 + 16 = 36 RHS में। फिर 2 + 1 3 और ये 6, 36 = 36। तो मतलब ये वैल्यूज़ हमारी इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर चुकी। अब l - b = 4, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, l - b = 4। तो यहाँ पे हमारी लेंथ थी 20, यही ब्रेड्थ थी 16 = 4, 20 - 16 होता है 4, 4 = 4। तो ये वैल्यूज हमारी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब इंडिपेंडेंट जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन था। तो इंडिपेंडेंट उसके लिए हम बोलेंगे, ये मैंने लिखा है वन सॉल्यूशन। उसके बाद कंसिस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट से हो जाएगा कि जब वो लाइंस ग्राफ में से पैरेलल लाइन थी जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन है इसलिए हमने लिखा है कंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए सिस्टम बोल दिया जाता है, लेकिन इसका बेसिक मतलब होता है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन दूसरी लीनियर इक्वेशन, दोनों का पेयर। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो और हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी कि हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि आई है हमारी 20 और 16। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट माइंड फॉर द शेकी कैमरा एंड टेक्निकल imperfections, don't mind that, and thanks for watching. I hope you all understood, and if you did, please like, subscribe and leave a comment if you have any doubt. So thanks for watching.